तो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़े थे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसके अंदर हम कर चुके हैं आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने पढ़ा आपकी लूणी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और आपकी माही नदी। इसके अलावा हमने देख लिया था आपका चंबल नदी के बारे में पढ़ लिया था, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली नदी है। दूसरी नदी की बात करते हैं हम आज, वो की आपकी है बनास नदी। बनास नदी की बात करें तो सबसे पहले इसकी लंबाई याद रखनी है हमें, जो कि है 512 किलोमीटर। 512 वर्ग 512 किलोमीटर ये नदी है, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये फैक्ट आप जरूर याद रखिए। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये आपकी बनास नदी। जल संग्रहण की बात करें तो इसमें 47,000 वर्ग किलोमीटर जल संग्रह हो जाता है। और अन्य नाम की बात करें तो इसमें वशिष्ठ इसका अन्य नाम है, वन की आशा वर्णासा इसके अन्य नाम है, जो कि आपसे ऑलरेडी PYQ के थ्रू आपकी RPSC और RSSB दोनों पूछ चुके हैं आपसे। फिर ये भी आपको याद रखने होंगे, ये वशिष्ठी, वन की आशा वर्णासा ये इसके नाम है। फिर हम बात करते हैं ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका विलय कहाँ पे होता है या निकास कहाँ पे होता है, कौन कौन से जिलों में ये प्रवाह करती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये आपका जो कुंभलगढ़ राजसमंद है, उनकी जो पहाड़ियाँ है, खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ राजसमंद से ये नदी निकलती है। फिर ये नदी आपकी राजसमंद में बहती है, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाईमाधोपुर। तो ये आपके 6 जिले हैं, टोटल कुल कितने जिले हैं? 6। तो 6 जिलों में इसका क्या है, प्रवाह है। कमनौर की पहाड़ियों से निकली कुंभलगढ़ राजसमंद से, फिर ये राजसमंद होते हुए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर होते हुए कुल 6 जिलों में प्रवास प्रवाह करती है। और ये फिर अंत में विलय हो जाती है, चंबल नदी में विलय हो जाता है इसका। कौन से घाट पे? रामेश्वर घाट, सवाईमाधोपुर के अंदर इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। फिर सर्वाधिक विस्तार वाले जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका भीलवाड़ा जिले के अंदर, फिर इसका टोंक जिले के अंदर, फिर इसका जयपुर के अंदर। सभ्यता की बात करें तो यहाँ पे आपकी गिलुंड सभ्यता बनास नदी किनारे स्थित है। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपकी, कौन सी नदी, कौन सी सिटी किस नदी के किनारे पे स्थित है? सिटी का नाम खुल जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है आपके, सभ्यताएं, आपकी कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। एक आपका, कौन सा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। तो गिलुंड जो आपकी सभ्यता है राजसमंद वाली, वो आपकी बनास नदी के किनारे स्थित है। और जो आपका टोंक जिला है, टोंक जिले के अंदर ये क्या होता है, सरब की आकार की तरह बहती है, ऐसे ऐसे बहती है, और टोंक को क्या कर देती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है। टोंक जिले को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी का लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर, और पूर्णतः सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। अन्य नाम में देखें तो वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णासा इसके अन्य नाम है। खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर कुल 6 जिलों में इसका क्या है, प्रवाह है। और ये अंत में जाके आपकी चंबल नदी में विलय हो जाती है, और जो कि आपका है रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर के अंदर। फिर बात करें तो जो आपकी बनास नदी है, वो सर्वाधिक विस्तार इसका भीलवाड़ा में है। यहाँ पे इसके गिलुंड जो आपकी राजसमंद सभ्यता है, वो आपकी बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक जिले के अंदर ये सब के आकार की तरह बहती है, और टोंक को 2 जिलों में 2 भागों में विभाजित कर देती है। फिर बात करते हैं बनास पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है वो आपके है इसके त्रिवेणी संगम, क्योंकि इसके त्रिवेणी संगम एक नहीं है बल्कि 3 है। 3 इसके त्रिवेणी संगम है, यानी कि 3 बार ये 3-3 नदियों का क्या होता है, मिलन होता है। तो पहला मिलन हम देखते हैं, पहला मिलन है आपका रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट आपका सवाईमाधोपुर जिले के अंदर आता है। और कौन सी नदियों का संगम है? ये आपका बनास का, चंबल का, सीप का, जो कि हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, जिसको हम याद करेंगे BCC के माध्यम से। BCC यानी कि बी से बनास, सी से चंबल, सी से सीप। बनास, चंबल, सीप आपका रामेश्वर घाट मिलन, और आपका सवाईमाधोपुर जिला। फिर बात करते हैं राजमहल की। राजमहल आपका टोंक जिले के अंदर आता है, और यहाँ पे जो नदियों का संगम होता है वो आपकी है बनास, डाई, खारी। बनास, डाई और खारी, जिसको हम याद कर सकते हैं BKD से, यानी कि B से बनास, K से खारी, D से डाई। राजमहल टोंक के अंदर इसका क्या होता है, संगम होता है। तीसरा त्रिवेणी संगम की बात करें तो आपका बिगोद है, बिगोद से भीलवाड़ा। बिगोद कहाँ का है? भीलवाड़ा का। और यहाँ पे जो 3 नदियों का संगम होता है वो आपकी है बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल, जिसको हम याद कर सकते हैं BM के माध्यम से। B से बनास, B से बेड़च, M से मेनाल। तो 3 आपके त्रिवेणी संगम है, तो तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों ही एग्जाम्स के अंदर आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये आगे वाली एग्जाम्स के अंदर और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं मैचिंग वाले। तो 3 संगम ये हो गया, एक बेनेश्वर धाम हो गया आपका। तो ये जरूर आप याद रखें, कौन सी नदी कौन से संगम पे मिलती है। फिर बात करते हैं बनास की प्रमुख परियोजनाओं की। तो नदियों के अंदर हम मैंने आपको पहले बताया था, या तो बांध परियोजना आपकी इंपॉर्टेंट है, या उसमें जो बिजली उत्पादन वगैरह होता है वो, या फिर इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल फैक्ट है ये सबको याद रहते हैं कि कब कहाँ से निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, कितनी किलो लंबी है, कितनी है, और मिलती कहाँ पे, सबको याद रहता है। जो याद रखने वाली चीज़ है इसके अंदर वो इसके बांध है,
और इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो पहले बात करते हैं बिशुलपुर बांध की। ये बनास की प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है और राजस्थान की भी बोले तो सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है। बिशुलपुर बांध आपका कहाँ पर है? देवली टोंक जिले के अंदर है और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। कौन सी? बिशुलपुर बांध। जहाँ जहाँ से अब क्या है, जयपुर के अंदर भी पानी आने लगा है। तो इसके कहाँ से आ रहा है? वो आपका बिशुलपुर बांध से ही आ रहा है। तो इसका जो निर्माण होता है आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसका निर्माण होता है। और लाभान्वित जिले की बात करें यानी कि किस किस जिलों को इससे लाभ मिल रहा है, तो आपका टोंक को लाभ मिल रहा है, अजमेर को मिल रहा है, नागौर को मिल रहा है, जयपुर को मिल रहा है, दौसा को मिल रहा है। तो इन जिलों को इससे क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। किससे? बिशुलपुर बांध से। तो फिर बात करते हैं दूसरा जो आपका बांध है वो आपका इसरदा बांध, इसरदा डैम, जो कि आपका सोहमतपुर के अंदर और टोंक जिले के अंदर आता है। तो जो इसकी विशेषता है वो आपकी ईआरसीपी का क्या है? ये आपका हिस्सा है। ईआरसीपी क्या? आपकी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो खूब सारे बांध बनाए जाएंगे, उनको जोड़ के एक परियोजना बनाई जा रही है, जिसका फंड भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल चुका है। जो ईआरसीपी है वो आपको जो आपके ईस्ट साइड के जितने भी ज़िले हैं उनको पेयजल की सुविधा के लिए बनाने जाने वाला प्रोजेक्ट है। और जो इसका जो बिशुलपुर का एक्स्ट्रा पानी है वो आपका इसरदा बांध के अंदर छोड़ा जाएगा। फिर आपका मात्र कुंडिया बांध आपका स्थान याद रखिए आप, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। फिर अन्य प्रमुख बांध की बात करें तो आपका नंदसमंद बांध आपका राजसमंद में आता है। राठौड़ बैराज आपका सोहमाधोपुर के अंदर आता है। डूंगरी बांध आपका सोहमाधोपुर के अंदर आता है। तो राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध आपका सोहमाधोपुर के अंदर आता है और नंदसमंद बांध आपका राजसमंद के अंदर आता है। ये हो गया हमारे बांध। फिर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो बनास की सहायक नदियों की बात करें तो बाईं ओर से कुछ नदियाँ मिलती हैं, कुछ नदियाँ दाईं ओर से मिलती है। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है? पहले तो नाम याद रखिए आप, कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल। दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? आपकी बेड़च और मेनार। तो दाईं ओर से आपको ईजी है, बेड़च और मेनार, जो हमने याद किया था, BBM, बनास, बेड़च और मीनार। तो लास्ट के दो वाली आपकी दाईं से मिलती है, इसकी याद रखने की ट्रिक है। और दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? बेड़च है। और वैसे सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी खारी। कौन सी? खारी। फिर बात करते हैं प्रमुख बाई ओर से आपकी जो भी सहायक नदियाँ मिलती है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोठारी की। तो कोठारी नदी है उसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। और ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है कोठारी नदी का। इसका प्रवाह है दो जिलों के अंदर, कौन कौन से? राजसमंद और भीलवाड़ा। और इसका संगम है आपका नंदराय भीलवाड़ा में, बनास में क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। प्रमुख बांध की बात करें तो मेजा बांध भीलवाड़ा इस पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? कोठारी नदी के अंदर बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। मेजा बांध एक है आपका मेज बांध आप याद देखिए बूंदी में है, मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में है। और कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में इसी किनारे स्थित है। इसके अलावा हमने एक तो पहले पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? बनास। बनास बनास किसके किनारे है? कौन सी सभ्यता है? गिरलुंड सभ्यता है। और कोठारी के पास में कौन सी सभ्यता है आपकी? बागोर सभ्यता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप दोनों जरूर याद रखिए। फिर आपके आती है खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी, इसका उद्गम होता है बिजरा ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह है चार जिलों के अंदर है, कौन कौन से? राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले के अंदर। इसका संगम होता है राजमहल टोंक के अंदर। बनास में इसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, संगम हो जाता है। हमने ट्रिक याद करी थी इसकी, BKD, बनास, खारी, डाई। तो राजमहल टोंक के अंदर इसका क्या होता है? संगम हो जाता है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम है, यानी कि तीन नदियां जहाँ पे मिल जाती है। प्रमुख बांध की बात की तो खारी बांध आपका आसिन भीलवाड़ा के अंदर है और नारायण सागर बांध आपका अजमेर के अंदर है, जिसको बोलते हैं अजमेर की जीवन रेखा। तो नारायण सागर बांध अजमेर, खारी बांध आपका भीलवाड़ा। तो ये दो नदियाँ हैं, दोनों काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य सहायक नदियों की बात करें तो आपकी मासी है, डाई है, बांडी है, मोरेल है, सहोदरा है, मीनाल और डील है। तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मासी की बात करें, मासी नदी आपकी सिलोरा पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपका किशनगढ़ अजमेर के अंदर है और इसका संगम होता है देवदाम टोंक के अंदर। डाई नदी की बात करें तो डाई नदी का उद्गम होता है आपका किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर के अंदर और संगम होता है राजमहल टोंक के अंदर। मोरेल नदी की बात करें तो मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर के अंदर। और प्रमुख बांध है इसका मोरेल बांध, दौसा। और सहायक है इसका डूंड और काली सील। मोरेल बांध दौसा बहुत फेमस है आपका, जो कि आपकी मोरेल नदी के ऊपर है। और याद रखिए जो आपकी मोरेल नदी है उसकी सहायक नदी आपकी कौन सी है? डूंड है। कौन सी नदी है? डूंड है, जो जयपुर के आसपास है। इन दोनों इस नदी को जानते होंगे जरूर। जयपुर के आसपास वाले बांडी नदी को भी जानते होंगे। इसका उद्गम आपका सामोद और आमेर की पहाड़ियाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, जो कि संगम होता है देवदाम टोंक के अंदर। और राजस्थान में कितनी है? तीन बांडी नदियाँ है वैसे। एक आपका सहोदरा नदी आप अजमेर से निकलती है, कौन सा गांव? अराई गांव अजमेर से निकलती है। और टोडी सागर बांध है इसके ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टोडी सागर बांध किस नदी पे है? तो आपका सहोदरा बांध सहोदरा नदी पे है। मेनाल और ढील की बात करें तो मेनाल का उद्गम होता है आपका मेनाल भीलवाड़ा में और इसका संगम हो जाता है आपका बिगोद।
कहाँ पे? त्रिवेणी संगम है जो, कौन सा? त्रिवेणी संगम। कौन सा याद करवाया था? BBM याद करवाया था। बनास, बेड़च और मीनार। ढील की बात करें तो ढील आपका बावनवास डोंग के अंदर इसका उद्गम होता है। फिर आपका बेड़च नदी या आयड़ नदी, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब अगर गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है तो उदय सागर झील तक इसको बोलते हैं आयड़, और उदय सागर झील के बाद में इसको बोलेंगे बेड़च, और बिकोद बिलवाड़ा में इसका संगम हो जाता है। फिर आपका उद्गम की बात करें, सबसे पहले उद्गम की बात करें तो आपका गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर में इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यहाँ से क्या हो रहा है? ये उद्गम हो रहा है, यहाँ से नदी निकल रही इन पहाड़ियों से। उदय सागर झील से पहले इसको क्या बोलते हैं? आयड़ बोलते हैं। ये रही आपकी उदय सागर झील, ये वाली। उससे पहले इसको क्या बोला जा रहा है? आयड़। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? बेड़च। ये यहाँ पे लिखा हुआ आपकी स्लाइड के अंदर। उसके बाद इसको बोलते हैं बेड़च, इससे पहले इसको बोलते हैं आयड़। इसका संगम हो जाता है बिगोद भीलवाड़ा में इसका संगम हो जाता है। किसका? कौन सा संगम आपका? BBM, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बनास, बेड़च और मीनाल। बिगोद भीलवाड़ा में इसका संगम हो जाता है तीनों नदियों का। प्रवाह की बात करें तो 3 जिलों में इसका प्रवाह है। पहला आपका उदयपुर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा आपका भीलवाड़ा। सभ्यता की बात करें तो आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, और बेड़च नदी के किनारे कौन सी है? आपकी बालाथल और नगरी सभ्यता है। तो हमने सभ्यता की पहली बात कर रहे थे हम। पहली सभ्यता आपकी बनास नदी, सभ्यता आपकी गिलुंड, कोठारी, कोठारी कोठारी पे थी आपकी भागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? भागोर। अब जो आयड़ नदी किनारे हैं, आयड़, आयड़ को बेड़च भी बोलते हैं वैसे, तो उससे पहले आपकी कौन सी सभ्यता? आयड़ से ही आहड़ हुआ है, बना हुआ है। और बेड़च नदी के किनारे है आपकी बेड़च, या आयड़ जो भी बोल लो आप। एक तो बालाथल उदयपुर वाली, प्लस एक नगरी चित्तौड़ वाली भी। और इस पर बांध की बात करें तो बांध आप याद रखना, बांध इस पर एक तो मदार बांध है। कौन सा बांध है? मदार बांध। एक कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। सहायक नदी की बात करें तो गंभीरी, गंभीर इसकी सहायक नदी नहीं है, इसकी है गंभीरी और ओराई। तो गंभीर और गंभीरी दो अलग अलग नदियाँ हैं, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। बनास पे आपकी गिलोन सभ्यता, कोठारी आपकी बागोर सभ्यता, आयड़ पे आपकी आठ सभ्यता, बेड़च पे आपकी बालाथल और नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहाँ पे? आपकी चित्तौड़ के अंदर है। तो दिस स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपकी गंभीर और गंभीरी नदी में आप याद रखिए, जो आपकी गंभीरी नदी है ना, गंभीरी नदी आपकी इसकी सहायक नदी है, और जावद की गांव की पहाड़ियाँ रतलाम MP से निकलती है, और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में इसका क्या प्रवेश है, और चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। बस इस पे ये याद रखना, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे पे आपका कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो मैंने आपको पहले बताया था, दुर्ग याद रखनी है आपको, सिटी याद रखनी है, और सभ्यता याद रखनी है कौन सी किस नदी पे है। प्रमुख बांध की बात करें तो गंभीरी बांध आपका निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में आता है। बाकी गंभीर जो आपकी नदी है, गंभीर आपकी नदी आपकी पोटरा करौली में उद्गम होता है, जिसको हम पार्वती नदी बोलते हैं, उटगन नदी भी बोलते हैं, और यूपी के अंदर इसका यमुना के अंदर क्या होता है? विलय हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए गंभीर अलग है और गंभीरी अलग है। और श्री महावीर जी मंदिर जो आपका करौली का है, वो आपका गंभीर नदी किनारे स्थित है। तो जो आपका पांचना बांध है करौली के अंदर, पांचना बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? मिट्टी का बांध है ये, जो कि अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। और अजान बांध है भरतपुर का, ये आपका कौन सी नदी पे? गंभीर नदी पे। गंभीरी पे नहीं, ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है ये, गंभीरी भी दे सकता है आपको, गंभीर भी दे सकता है। तो गंभीर नदी पे आपके दो बांध बने हुए हैं, कौन कौन सा? बांसना बांध, अजान बांध। और आपका जो गंभीरी नदी है उस पर दुर्ग बना हुआ है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पे। और गंभीरी बांध बना हुआ आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, निम्बा हेड़ा के अंदर, गंभीरी नदी पे। तो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको जरूर याद रखें। लास्ट में स्लाइड देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलग वाली आपकी। पार्वती नदी करौली के अंदर एक जगह नदी आपकी करौली के अंदर है, तो पार्वती नदी करौली वाली आपकी छावर पहाड़िया करौली से निकलती है। संगम इसका खानपुर धौलपुर के अंदर होता है, बाद में खारी में मिल जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, बस याद रखिए पार्वती बांध इसके ऊपर। और ये आपकी पार्वती नदी दूसरी वाली है, क्योंकि राजस्थान में क्या है? दो नदियाँ पार्वती के नाम से है। हमें दूसरी याद रखनी है, चंबल वाली याद रखनी है, ये याद रखने मतलब है ना, मतलब ये आपको याद रखनी है कि एक करौली के अंदर भी है, और दूसरी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा वो चंबल वाली है। जगह नदी की बात है, जगह नदी की बात हिंडोन की पहाड़ी करौली के अंदर इसका उद्गम होता है, फिर आगे चलकर ये गंभीर नदी में मिल जाती है, और जगर बांध बना हुआ है करौली के अंदर। तो ये आपकी आज की क्लास में इतना ही, ये हमने कर चुका है अब तक। अब हमारा जो टॉपिक बचेगा इसके बाद में, वो बचेगा आपका अंतः प्रवाह की नदियाँ। फिर एक लास्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सभ्यता किस नदी पे है, कौन कौन सी सिटी किस नदी पे है, कौन सा दुर्ग किस नदी पे है। और इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदियों का क्रम में चाहिए, लंबाई की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। वो हम एक लास्ट क्लास के अंदर हम सब सारे कवर कर देंगे, एक स्लाइड में सब कुछ लिख के सारे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। बाकी अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़े। धन्यवाद।